नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना बिहार के लोगों को अभी माय बाप कराए है। न आप निश्चिंत हैं न हम बेफिक्र। टेस्ट करा नेगेटिव भी हो गए तो क्या, कल फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते कोरोना से बचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में लाख टके की बात सिर्फ एक है कि जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम सभी को करना है। मतलब 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहना। मुलाकात भी 10 मिनट से अधिक की नहीं। इसमें कोई कोताही नहीं तो यात्री बस के पीछे जो लिखा होता है वो तो आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, लटकला बेटा तक गेला बेटा। लेकिन क्या आपने इसी दौर में बिहार में एक बात नोटिस की है? एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोरोना फटक नहीं रहा है। यह भी कह सकते हैं कि आसपास फेरा लगाने के बाद कोरोना डसने के बजाय भाग जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना मोटे लोगों को अधिक परेशान कर रहा है, पर यह व्यक्ति तो वजन से भी 2.25 मन से अधिक है, फिर भी कोरोना से नहीं डर रहा है। आखिर कौन है ये व्यक्ति? आपके आसपास ही रोज आ जा रहा है, गले में भी लिपट जा रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। तो क्या यह व्यक्ति कोरोना प्रूफ हो गया है? अब तक आपने पहचाना कि नहीं इस व्यक्ति को? यदि नहीं पहचाना तो आपको दिमाग पर जोर डालने का बस 10 सेकंड का वक्त देती हूं। पहचानिए ठीक से। 10 सेकंड का मेरा टाइमर शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब रहा 1। तो इस 10 सेकंड में भी आप पहचान नहीं कर पाए। चलिए मैं ही बता देती हूं। अरे कोई नहीं, ये है पप्पू यादव, मधेपुरा वाले, जाप के सुप्रीमो। अब अपनी याददाश्त को और दुरुस्त कीजिए। कोरोना से मार्च महीने में लड़ाई शुरू हुई, सभी घर में बंद हो गए। कोई यहां फंसा तो कोई वहां फंस गया। पप्पू यादव भी दिल्ली में ही फंस गए थे, लेकिन दिल्ली में भी बंद नहीं हुए। फ्लैट में घर वालों ने बंद करने की कोशिश की, तब भी सुबह निकल आए। रोज साइकिल चलाते, गाड़ी से जाते, फंसे बिहारियों की मदद करते, राशन पानी रुपया देते। कोटा में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं को घर पहुंचाने की लड़ाई लड़ते रहते। देश भर से मदद मांग रहे लोगों के खाते में रुपए भेजते रहे। आगे जब अनलॉक 1 का ऐलान हुआ तब पप्पू यादव पहुंच गए पटना। अब पटना को बेस बना शुरू हुए बिहार में। धीरे धीरे बिहार की स्थिति बिगड़ने लगी। लोग डर गए, घरों में कैद होने लगे। व्यवस्था देखने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आते रहे। अस्पतालों की फुस व्यवस्था बिहार को और डराती रही। ऊपर से बाढ़ भी आ गया। अब बिहार बाढ़ और कोरोना दोनों से परेशान। फिर यहां वहां से क्राइम की खबरें सो अलग। जिन्हें चुनाव की फिक्र, वे वर्चुअल रैली और मीटिंग करते रहे। लेकिन पप्पू यादव की गतिविधियों को आपने नोटिस किया होगा तो एक दिन भी घर में कैद या बैठे नहीं दिखे होंगे। क्या खाकर क्या पीकर अपने आप को कोरोना से बचा रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन रोज हजारों लोगों से मिलते दिख जाते हैं। वह भी आज यहां तो कल वहां, पूरे बिहार को धांगने में लगे हैं। रुपये तो गरीबों में ऐसे बांटते रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। सभी यही जानने में लगे रहते हैं कि आखिर पप्पू यादव के पास इतना कैश आता कहां से है। सोशल मीडिया पर भी इधर के दिनों में पप्पू यादव खूब वायरल होते दिख रहे हैं। अभी के समय में जब कोई करीब भी नहीं आना जाना चाहता, पप्पू यादव कभी नाव पर तो कभी ट्रैक्टर पर तो कभी कमर भर पानी में यहां से वहां लोगों के बीच जाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। चंपारण में भाजपा कार्यकर्ता की मौत कोरोना से होती है। मौत के बाद कोई दूसरा उनके घर नहीं जाता, लेकिन पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। बेटे भाई के साथ गले में लिपटकर रोने लगते हैं। यह क्षण सबों को भावुक कर देता है।
अंत में फिर से मैं उसी सवाल पर आती हूँ, आखिर कोरोना से अब तक पप्पू यादव स्वयं को बचाए हुए कैसे हैं? आगे भी बचे रहेंगे कैसे जानते हैं? इतना मिलना जुलना ठीक नहीं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि पप्पू यादव को समझा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि वे खुद को बचाने के लिए रूस से इंपोर्टेड कोई दूध पी रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, बिना वैक्सीन आए कोरोना से कोई बच जाता तो क्या अमित शाह नहीं बचते? वे भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसलिए पप्पू यादव को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे काल में स्वयं और अपनों को बचाना एक बिग टास्क है और इसे ठीक से केयर करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि पप्पू यादव खुद के लिए भी सावधानी बरतें। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइव सिटीज़ को फॉलो करना फेसबुक पर बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।